सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है कि कौन सा राज्य जो है अरब सागर के किनारे स्थित है और जोड़े में आपको पूछा जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए देख लेते हैं। अपडेटेड कंटेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपकी बार 130 पार। तो चलिए, ये तटीय राज्य हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये तटीय राज्य हैं। तटीय मतलब कि जो समुद्र के तट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहले आप देखिए, इधर की तरफ कौन सा है, गुजरात है। दूसरा ये कौन सा है, महाराष्ट्र है। फिर एक छोटा सा है गोवा, फिर एक है कर्नाटक, फिर ये है केरल। तो कितने राज्य हो गए अरब सागर से सटे हुए? 5 राज्य, ठीक है। आप देखोगे तमिलनाडु भी थोड़ा बहुत अरब सागर से सटा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत अरब सागर से सटा हुआ है। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो मोस्टली जो इसके पार्ट हैं वो कहाँ पर जाते हैं, बंगाल के खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो 4 स्टेट यहाँ पर हैं। तो कुल मिला के कितने स्टेट हो गए? 9 स्टेट। चलिए देख लेते हैं। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से मैंने बता दिया आपके। गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। अब यहाँ पर 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से वो भी दिखा देता हूँ। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप और यहाँ पर दादर नगर हवेली, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आपको केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बैठ करके रटना नहीं है, आप एक बार 2 बार चीज़ों को देखोगे और PDF को बस एक बार देखोगे ना सरसरी निगाहों से, तो ये चीज़ें दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाती हैं। कोई भी टीचर जो आपको दिखता होगा कि इसके पास इतना नॉलेज है, तो नॉलेज वगैरह कुछ नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ से गो थ्रू होते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। बस टीचिंग एक आर्ट है, नॉलेज मैटर नहीं करता। आपको बहुत नॉलेज है लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पाते हो, बच्चों को समझा नहीं पाते हो, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते, ठीक है। नॉलेज अपनी जगह है लेकिन टीचिंग एक आर्ट है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी किधर है? पूरब दिशा में है। ये देखो, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आपसे ये भी पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पूर्व में क्या पड़ता है, वे ऑफ बंगाल, और पश्चिम में क्या पड़ता है, अरब सागर, ठीक है। तो दक्षिण में कौन पड़ता है? अरब सागर। पश्चिम में कौन सा पड़ता है? अरब सागर। ये चीज़ मैंने बता दिया आपको। चलिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। क्यों है आपको ये भी देखना होगा, क्योंकि ये देखो, इसकी तटरेखा कैसे जाती है, इसकी तटरेखा ऐसे जाती है और बीच में से भी यहाँ पर फटा हुआ है, तो इसलिए इसकी तटरेखा सबसे लंबी हो जाती है। ये बिल्कुल सीधी तटरेखा है, ये भी बिल्कुल सीधी है, लेकिन इसमें आप देखोगे बीच में गैप है थोड़ा सा, जिसकी वजह से इसकी तटरेखा की लंबाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आ जाता है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, ये वाला आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, जहाँ के रजनीकांत हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, और ये तीनों पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैंने क्या बोला आपको, मैं अपडेटेड कंटेंट दूंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु हो गया। सबसे छोटा अगर तटीय क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी तो वो है गोवा, इसको याद रखेंगे। अब तटीय रेखा की लंबाई की अगर बात करें तो कितनी होती है भैया, तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ ये वाला मेन लैंड से, तो मेन लैंड से अगर हम बात करें तो 6100 है। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के भी तटीय रेखा की लंबाई को ले लें तो 75 और 17 ये आपकी लंबाई हो जाती है, ठीक है। तो चलिए कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर अरब सागर से सटे हुए जो राज्य हैं उसको देख लेंगे। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। कर्नाटक में आप अगर हम लोकगीत की बात करें तो यक्षगान है, और भाषा जो बोली जाती है कन्नड़ बोली जाती है, इसको याद रखेंगे। केरल में आपको पता होना चाहिए कथकली जो नृत्य है बहुत फेमस है, और यहाँ पर आप केरल में टैपियोका खाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। वेम्बनाड झील यहीं पर है, नौका दौड़ यहीं पर आयोजित की जाती है, और मलयालम यहाँ पर भाषा है, और मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पुद्दुचेरी एक स्थित है, और तमिलनाडु से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है तमिलनाडु में स्थित है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य देख लेते हैं। तो गुजरात तो यहाँ पर हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल हो गया आपके इधर अरब सागर से सटे हुए। अब जो हमारा है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु आपने देख लिया। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा क्या दिखाया जाए इसमें। पहला तमिलनाडु है, दूसरा हमने देख लिया यहाँ पर ये जो आंध्र प्रदेश है, तीसरा आपका उड़ीसा है और चौथा आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे मैंने बता दिए आपको। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, 3 राज्यों का एक समूह बताना जो अरब सागर के किनारे स्थित है। तो देखिए केरल जी भैया स्थित है, कर्नाटक ये भी स्थित है, केरल के ऊपर है कर्नाटक और उसके ऊपर है गोवा और उसके ऊपर है महाराष्ट्र। तो ये तीनों जो हैं अरब सागर के समूह में आते हैं। केरल बिल्कुल आता है, कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश जो है वेस्ट बंगाल के पास आता है, उड़ीसा बिल्कुल फैक्ट है कि उड़ीसा तो आता है वेस्ट बंगाल वे ऑफ बंगाल में आता है, कर्नाटक बिल्कुल फैक्ट है, महाराष्ट्र भी आता है लेकिन उड़ीसा नहीं आता, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि ये अरब सागर से कनेक्टेड नहीं है। महाराष्ट्र जी बिल्कुल आता है, केरल आता है लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ, तो सिंपल सी बात है ये भी गलत हो जाएगा। तो ये 3 गलत हो गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपने देख लिया राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसकी पीडीएफ की टेलीग्राम पर कॉपी मिल जाएगी, आप पीडीएफ से रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आप इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जब हमने देख लिया अरब सागर तो हम पीछे की ओर हैं, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सटा हुआ, महाराष्ट्र नहीं सटा है दोस्त। महाराष्ट्र किससे सटा हुआ है? अरब सागर से। उड़ीसा बिल्कुल उड़ीसा पश्चिम बंगाल के नीचे है। केरल तो भैया अरब सागर से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। उड़ीसा सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश भी सटा हुआ है, तमिलनाडु भी सटा हुआ है, तो ये तो सही लग रहा है। केरल नहीं सटा हुआ है। तो देखो गलत कितने हो गए, गलत दिखा देता हूँ। ये गलत हो गया क्योंकि महाराष्ट्र अरब सागर से सटा हुआ है, केरल भी अरब सागर से सटा हुआ है, केरल भी अरब सागर से सटा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो आप देखोगे आंसर नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया दोस्त। और दूसरी चीज़ ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की जितनी वीडियोज़ हैं एक बार ज़रूर देख लेना, उससे पेपर में आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। क्योंकि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ कंटेंट के ऊपर, मैं चाहूँ तो 10 वीडियो डाल दूँगा फर्जी, उससे व्यूज़ भी आते हैं यार, लेकिन बस ये है कि मैं कंटेंट ऐसा देना चाहता हूँ जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बाकी मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।